नमस्कार, जोहार, आदाब। फ़िलहाल हम मौजूद हैं दुमका लोकसभा क्षेत्र में, जो झारखंड का चर्चित लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पर आज फ़िलहाल मतदान हो रहा है और आप देख सकते हैं मतदान करने के लिए लोग जो है किस तरह से अपने साइकिल को जो है नदी पार करके अपने साइकिल को जो है ले जा रहे हैं और पानी काफ़ी ज़्यादा था, अभी थोड़ा पानी कुछ घटा है, लेकिन फिर भी जो है लोग किस तरह से साइकिल पार करके आप देख सकते हैं, किस तरह से साइकिल को कंधे पर करके साइकिल को उठाकर जो नदी पार कर रहे हैं, जो काफ़ी इन लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत है और काफ़ी अगर पानी अगर यहाँ ज़्यादा होता तो इन लोगों के लिए वोटिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। इन लोगों के लिए काफ़ी घूम के कम से कम 10-15 किलोमीटर घूम कर आने के लिए इस गांव में वोटिंग करना पड़ता है और ये बगल के ही गांव के हैं और वहाँ पर पोलिंग बूथ वहाँ पर कोई नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। तो हम इन ग्रामीणों से जानते हैं कुछ। कैसा लग रहा है आपको साइकिल में जाके? बहुत झंझट। हाँ, बहुत झंझट लगता है। झंझट लग रहा है। हाँ, बहुत झंझट। तो नदी में पुल नहीं है? पुल नहीं है, पुल बनाओ। हाँ, तो अभी तक पुल नहीं बना इस नदी में। नहीं। आप लोग वोट देने कौन गाँव में जाते हैं? एरो। एरो में? हाँ। वो पुल ये आज बहुत दिन है, गड़ा पे होता तो कहाँ पर सकेगा? पहले परम दड़िया हजूर अले तो गोगो हड़ को चिका ले दिखवा और गड़ा परम वोट पे भरा चाहिए लिया। अगले बार तो भले वोट अगले बार हुई खाए भले वोट। तो यहाँ पर महिलाएं जो जितने भी वोटिंग करने आई हैं, इन लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है नदी पार करके, क्योंकि नदी में जो है वो कहीं कहीं कमर तक पानी है और इस नदी को पार करके जो है महिलाओं को वोट डालने के लिए इस गांव में जाना पड़ता है। जबकि इन लोगों का गांव जो है वो बिल्कुल जो काठीगुंड से शिकारीपाड़ा जो मेन रोड गया है, बिल्कुल इसी मेन रोड में स्थित है, सरजोड़ी गाँव है और इन लोगों का पोलिंग बूथ जो है वो जो है एरो में दे दिया है। जबकि इस रोड में कोई भी रास्ता इस यहाँ पर अभी तक इस नदी में आप देख सकते हैं बगल में पुल है जो कि उस गांव के अलग गांव की ओर जाता है, लेकिन इस एरो गांव को जोड़ने के लिए यहाँ पर पुल में ना पुल का कोई सुविधा है ना कोई रास्ता यहाँ पर है। आप देख सकते हैं मतदाता अभी वोट करने के लिए जा रहे हैं, देख सकते हैं साइकिल को किस तरह से उठाकर ला रहे हैं वो अपनी साइकिल को, कितनी परेशानी से जो है ये लोग वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं पानी नदी में काफी ज्यादा है और महिलाएं को भी आप देख सकते हैं, महिलाएं भी उधर से आ रही है, इन महिलाओं को भी आने में काफी ज्यादा परेशानी होती है आने में। तो आप कहाँ पर जा रहे हैं अभी? एरो। क्यों जा रहे हैं एरो? वोट देने के लिए। तो आपका गांव में बूथ नहीं है, वहाँ पर वोट नहीं दिला था गांव में? नहीं है। तो कितनी परेशानी आपको यहाँ पर हो रहा है? हाँ, क्या करेंगे ऐसा भी इस पे माने वोट दो देना होगा। हाँ, नहीं देने से नहीं होगा ना जी। तो यहाँ पर ग्रामीण काफ़ी समस्याएं हैं और पूरे गांव को तकरीबन काफ़ी वोटर्स हैं इस गांव में। तो इन सारे वोटर्स को जो है नदी पार करके जो वोटिंग के लिए जाना काफ़ी समस्या। आप देख सकते हैं एक महिला भी से आ रही है, देखिए कितने पानी में जो है वो ना कितने परेशानी से नदी को पार करना पड़ता है, वोट के लिए जाना पड़ता है। अगर इन लोगों का इस नदी में अगर पुल रहता है यहाँ पर इस गाँव को जोड़ने के लिए या फिर इन लोगों का बूथ जो है इसी गाँव के आसपास रहता तो इन लोगों को काफ़ी सुविधाएँ हो सकती थी। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर इस बारे में आपकी क्या राय है। देखिए, हम लोग जहाँ अभी खड़े हैं ये काठीकुंड प्रखंड के सहरजोड़ी एरो नदी के बीच खड़े हैं। आप देख सकते हैं आज दुमका लोकसभा में जो वोट हो रही है ये बूथ नंबर ये यहाँ 39 है। ये एरो गांव और सहरजोड़ी मिलकर बनी है। तो अभी सहरजोड़ी के लोगों, सहरजोड़ी के मतदाता यहाँ एरो गांव आ रहे हैं वोट करने के लिए। उनको काफ़ी यहाँ परेशानी होती है नदी पार करने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, बारिश में ये नदी भरी हुई है और काफ़ी परेशानी होती है यहाँ लोगों के लिए। हम लोग यहाँ के स्थानीय विधायक जी से हम लोग आवेदन देकर उनको यहाँ पुल बनाने के लिए मांग किए थे, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक नलिन सोरेन जी भी हमारा इस पुल को बनाने में सफल नहीं हुआ है अभी तक। और जहाँ तक बात करें एरो गांव की, मैं उसी एरो गांव से ही हूँ और यहाँ एरो गांव के लोग भी काफ़ी परेशान हैं यहाँ पुल नहीं होने के कारण। यहाँ एरो गांव से बगल में कालाजर में एक स्कूल है, सहरजोड़ी में एक स्कूल है। छोटी छोटी बच्चियाँ ऐसी रोड से आती है, इसी नदी को पार करते हैं, लेकिन जिस दिन पानी भरा हुआ रहता है उनका स्कूल उस दिन एब्सेंट हो जाता है। काफ़ी मुश्किल है यहाँ। हम लोग मांग करते हैं यहाँ जल्द पुल बने और लोगों की आने जाने की सुविधा बने। तो ये जो गांव है यहाँ पर बगल में एरो का गांव है, इस गांव से जो है जो उच्च स्तरीय शिक्षा होती है वो यहाँ से काठीगुंड के लिए जाना पड़ता है और काठीगुंड जाने के लिए यही एक शॉर्ट रास्ता है जिसमें से बच्चे जो है और बच्चियाँ जो है वो स्कूल जाती है। और इस रास्ते में अगर पानी थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पानी काफ़ी ज़्यादा नदी में हो जाता है, 2 दिन 3 दिन तो पानी रहता है, जिससे बच्चों की जो है वो पठन पाठन की मैंने
काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को स्कूल जाने में, और बच्चे जो स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ग्रामीण हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि इस गांव में जो यहाँ पर गांव को जोड़ने के लिए कोई पुल नहीं है, तो इस पर आपकी क्या राय है? अभी तक देखा जाए तो हम लोगों का बहुत पहले से ही समस्या आते आ रहा है। बहुत बार हम लोगों ने एप्लीकेशन भी डाला था, और जो ई रोड जो गया है यहाँ से आमजरी तक, यहाँ सारजुड़ी हटिया से आमजरी, तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। विधायक संसद दोनों को हमने चिट्ठी दिया था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। देखते हैं अगले बार क्या होता है, नहीं तो अगले बार इलेक्शन से हम लोग वोट देने का रुकावट करेंगे। तो इन लोगों का कहना है कि अगर इस बार तो हम लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन अगले बार से अगर इस तरह की कोई समस्याएं अगर होती है, नदी में पार करके अगर नदी में पानी रहता है, पार करने में काफ़ी परेशानी होती है, तो ये लोग जो है, ये पूरे ग्रामीण जो वोट देने के लिए यहाँ पर आते हैं, ये वोट का बहिष्कार करेंगे। और भी यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हम इनसे भी जानते हैं। आपकी जो है क्या क्या परेशानी हो रही है इस रोड को लेकर या पुल को लेकर? परेशानी तो हम लोग का ये नहीं है, पुल नहीं यहाँ पे। हम लोग मतलब मतदान के लिए वो लोग आ रहा है, मतलब तो हम लोग को तो यही तो मतलब प्रॉब्लम तो ये होना चाहिए, पुल होना चाहिए यहाँ से मतलब वहाँ तक। तो रोड भी तो नहीं है यहाँ से वहाँ तक लेकर? अभी तो मतलब ये नहीं है, कुछ नहीं है अभी तक। आप देख सकते हैं कुछ ग्रामीण जो है, आप देख सकते हैं किस तरह से जो है किस तरह से जो नदी पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ गाड़ी वाले भी हैं, बेचारे वो गिर भी गए एक बार गाड़ी में। देखिए कितना पानी है, वो गाड़ी पार कर रहे हैं। देखिए कितनी मुश्किल से जो है वो अपनी गाड़ी को पार किए हैं, और गिरने का भी काफ़ी खतरा रहता है क्योंकि नदी में पानी काफ़ी ज़्यादा है। और भी देख सकते हैं ग्रामीण जो आ रहे हैं वो पैदल, वो अपने कपड़े समेट कर, वो पैंट उठाकर, वो मैंने बहुत मुश्किल से जो है वो नदी पार करना पड़ता है। अब देख सकते हैं किस तरह से ये लोग नदी पार कर रहे हैं। तो इन ग्रामीणों की काफ़ी समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को लेकर इन लोगों ने कई बार विधायक और सांसद को भी आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक इस नदी में कोई पुल का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और भी बहुत सारे ग्रामीण इधर हैं, हम इनसे भी राय जानते हैं कि ये अभी मोटरसाइकिल से पार हुए हैं। आखिर इनको क्या परेशानी हुआ है? आप अभी यहाँ मोटरसाइकिल से पार हुए, कैसा लगा आपको पार होने में? आप तो देखे वहाँ पर आप गिर भी गए थे वहाँ पर। हमको तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम लोग का जो नियम है, असर हम लोग का ये है पुराना, हम लोग को वोट देना ही पड़ेगा। तो बूढ़ा आदमी को कैसे ले जाएंगे, कैसे पार करेंगे? वही स्थिति में हम भी गिर गए, इसको ले जा रहे थे। जी। हाँ, तो अभी इसको ले जाएंगे वहाँ वोट देने के लिए। अब बूढ़ा आदमी भी है। तो ये जो है इस बाइक से जो है एक बुजुर्ग को जो है वो लेकर आ रहे थे, और वहाँ पर वो गिर गए, रास्ता खराब होने के कारण वहाँ पर दोनों को लेकर गिर गए। तो काफ़ी समस्या है ऐसे ऐसे। सुबह से लेकर अभी पानी भरा है नदी में, लोगों को रास्ता का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, किधर ज़्यादा गड्ढा है नहीं है, और पानी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही है आने जाने में। अब देख सकते हैं इधर भी कई ग्रामीण हैं। आपका क्या कहना है? नदी में पुल नहीं है, बच्चों को जो है स्कूल आने जाने में काफ़ी समस्या होती है, आपका इस बारे में क्या कहना है? यहाँ पुल होना चाहिए, बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में भी। और यहाँ पर पानी, बरसात के दिन में पानी जब हो जाता है तो यहाँ नदी भर जाता है, तो बच्चे लोग स्कूल कैसे जाते हैं? वैसे पूरा झंझट से जाते हैं, तो यहाँ पुल बनना चाहिए। और अभी वोट हो रहा है, बहुत मुश्किल से आता जाता है आदमी, तो यहाँ पुल बनना चाहिए। और ये बहुत सारे मतदाता देख सकते हैं आप किस तरह से आ रहे हैं, वो नदी को साइकिल से आते हैं और साइकिल को उठा कर लाते हैं, या फिर किसी तरह से नदी से पार होते हैं। और काफ़ी समस्या है इन लोगों के साथ यहाँ पर। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो ग्रामीण जो है साइकिल से कितनी जो है कठिनाई से उनको नदी पार करना पड़ रहा है। खासकर साइकिल वाले तो किस तरह से पैदल पार कर लेते हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो गिर भी जाते हैं। अभी जैसे जो वो अपने बुजुर्ग को, एक बूढ़े को लेकर आ रहे थे, बीमार को लेकर आ रहे थे, बेचारे वो गिर भी गए दोनों। तो ऐसी काफ़ी समस्याएं हैं। तो हमारे यहाँ पर काठीगुंड के जो है प्रखंड के उप प्रमुख भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर इस मामले पर इसका क्या कहना है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए जाए तो यहाँ पे हम लोग का जो बूथ पड़ता है एरो गाँव में, और हम लोग का बूथ संख्या 39 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्थिति बहुत गंभीर है। बूढ़ा बूढ़ी सब और बहुत कोई यहाँ पे आता जाता है, तो कोई कोई गिर जाता है। तो मेरा कहना ये है कि हम लोग इतना दिल से हम लोग यहाँ पे मतदान देने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो अभी तक पुलिया और ना सड़क बना है। तो यही हम मांग करते हैं, जो भी सांसद जो अभी जो बनेगी तो उसे हम मांग करते हैं। इस बार हम लोग किसी तरह हम लोग दे रहे हैं, अगर अगले बार अगर पुल नहीं बनेगा तो हम लोग विरोध करेंगे।
तो इन प्रमुख साहब का कहना था, जो उप प्रमुख काठीगुंड के, इनका कहना था कि इस बार तो हम लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में जो सांसद बन जाते हैं, अगर वो इस यहाँ नदी पर जो है पुल का अगर नहीं बनाते, पुल निर्माण नहीं करते हैं, तो ये लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। ऐसा ही कुछ है। हाँ ऐसे ही, क्योंकि हम लोग इतना दूर से, हम लोग ऐसे देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे 1 किलोमीटर हम लोग को जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं पूरा एकदम नदी भरा हुआ है। तो कम से कम हम लोग का जो गांव में साहजोड़ी से 80% में से कम अभी भी 30% बूढ़ा बूढ़ी सब पड़ा हुआ है घर में। वो लोग कैसे आएगा? तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। और शायद हम लोग इस बार 70% में शायद ओनली 30% यहाँ पे मतदान हो रहा है। तो इनका कहना है कि सहरजोड़ी गांव से जो ग्रामीण इस नदी पार कर एरो गांव में जो बूथ है वहां पर वोट देने के लिए जाते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे बुजुर्ग महिला हैं, पुरुष हैं जो घर से आने में उनको कठिनाई है, वो अभी घर पर ही हैं, वो वोट देने नहीं आए हैं और वो वोट देने आएंगे भी नहीं, क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब है। और जो मेन रोड से जो यहाँ से नदी का से गाँव तक जाने का जो रास्ता है काफ़ी ख़राब। देख सकते हैं इन बाइक सवार को कितनी मैंने जान जोखिम में डालकर जो है ये पार हो रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। इनके साथ मजबूरी है और गिरने का भी काफ़ी खतरा रहता है।